क्या आवाज़ ही हमारी पहचान होती है? अगर हाँ, तो शायद मेरी पहचान हमेशा एक सवाल बनी रहेगी। मेरी आवाज़ वो नहीं जो लोग सुनना चाहते हैं। ये ना तो कोमल है और ना मीठी है। ये भारी, गहरी और शायद दुनिया के हिसाब से अलग भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़ को, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही अलग है। जी बिल्कुल, लड़कों की तरह। आपको क्या लगता है गाइस, क्या मेरी आवाज़ की कहानी आगे बढ़ पाएगी? जब भी मैंने कुछ कहना चाहा, लोग मेरी बात सुनने से पहले मेरी आवाज़ पर हंस पड़े। तुम्हारी आवाज़ तो लड़कों जैसी लगती है, इतनी भारी, किसी लड़की की हो सकती है क्या? ये बातें सुनते सुनते मैं खुद ही गलत समझने लगी। हैशटैग मेरी आवाज़, हैशटैग दर्द भरी कहानी, हैशटैग इमोशनल स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी मेरी है। जो आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ कैसी है। ना तो मेरी आवाज़ में मिठास है और ना मधुरता है। फिर भी आप लोग प्लीज़ मेरी कहानी को ज़रूर सुनिएगा। स्कूल में जब सब मिलकर कविता पढ़ते तो मैं चुप रहती। परिवार में जब कोई किस्सा सुनाने बैठता तो मैं बस सुनती, क्योंकि पता था अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी आवाज़ सबका ध्यान खींचेगी। लेकिन मेरी बात नहीं। धीरे धीरे मैंने अपनी आवाज़ को एक बोझ मान लिया था। सोचने लगी थी काश मेरी आवाज़ भी औरों की तरह मीठी होती, क्योंकि जब भी मैं किसी की आवाज़ सुनती, सभी की आवाज़ में मधुरता स्पष्ट होती। अगर अपन किसी की कहानी भी सुनते हैं तो वो मिठास अलग ही झलकती है। पर जब भी मैं अपनी कहानियाँ रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे खुद को मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती। पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ के जरिए कुछ करूँ। काश मैं भी वैसे ही बोल पाती जिसे लोग सुनना चाहते हैं। हैशटैग लाइफ स्ट्रगल, हैशटैग हिंदी स्टोरी, हैशटैग हार्ट टचिंग स्टोरी। पर क्या सिर्फ मीठी आवाज़ ही मायने रखती है? क्या गहरी, भारी और थोड़ी अलग आवाज़ का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में? आपको क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ आगे सुनिए। आज मैं इस बात का सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। यह कहानी मेरे संघर्ष की है, अपनी ही आवाज़ को अपनाने की, उसे दुनिया तक पहुँचाने की। स्ट्रगल स्टोरी, हैशटैग सक्सेसफुल जर्नी, हैशटैग वॉइस स्ट्रगल। क्या कभी मेरी मोटी आवाज़ भी सुनी जाएगी? क्या कभी ये सिर्फ एक कमज़ोर नहीं बल्कि मेरी ताकत बन पाएगी? अगर आप भी कभी अपनी आवाज़ को लेकर असहज महसूस करते हैं तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी हो सकती है। हैशटैग कहानी, हैशटैग हिंदी ऑडियो स्टोरी या हैशटैग आवाज़ की कहानी। ये सिर्फ मेरी अकेले की कहानी नहीं, आपकी कहानी भी बन सकती है। बचपन की गलियों में जब हर कोई अपनी दुनिया में खोया रहता था, मेरी आवाज़ भी चुपचाप अपने जज्बात बयां करती थी। मैं हमेशा से जानती थी कि मेरी आवाज़ उतनी गहरी या साफ नहीं है, फिर भी हर शब्द में एक अनकहा दर्द छिपा रहता था। स्कूल की कक्षाओं में जब मैं बोलने की कोशिश करती तो अक्सर साथी मेरी आवाज़ की कमियों पर ताना मारते। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं कोशिश करती थी तो अक्सर साथी मेरी ही कमियों पर ताना मारते। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये सिर्फ एक आवाज़ की कमी है या मेरे अंदर छिपे आत्मविश्वास का सवाल है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी आवाज़ ने मेरे जीवन की कई महत्वपूर्ण पलों में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहाँ भी जाओ सिर्फ आवाज़ की बात होती थी। मैं कहीं भी चली जाऊँ, पर दोस्त सभी लोग यही कहते थे कि तेरी आवाज़ में वो मिठास नहीं। कॉलेज के दिनों में जब मैंने भाषण दी है तो हर बार लगता कि मेरी आवाज़ उन शब्दों को सही मायने में व्यक्त नहीं कर पाती। दोस्तों की टिप्पणियां और समाज की अपेक्षाएं मेरे दिल को छू जाती। कई बार मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ में वह दम नहीं, वह ताकत नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत थी। हर बार जब माइक के सामने खड़ी होती तो अंदर से सिर्फ एक ही सवाल उठता, मेरे अंदर से सिर्फ एक ही सवाल उठता कि मेरी आवाज़ कभी उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी। समय के साथ मैंने ठान लिया कि मैंने अपनी आवाज़ में सुधार के लिए कुछ नया करूँगी। मैंने वोकल एक्सरसाइज, गहरी सांस लेने की तकनीकी और बोलचाल की अभ्यास की गई क्लासेस ली। हर सुबह उठकर खुद को मोटिवेट करती ताकि अपनी आवाज़ के लिए प्रेरित हो सकूं। मैं हर सुबह उठकर खुद को मोटिवेट करती, आज भी तुम अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकती हो। लेकिन फिर भी हर प्रयास बाद मेरे अंदर एक खालीपन सा रह जाता। कभी 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 बार बार मैंने सोचा कि शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर अंदर की आग मुझे फिर से प्रयास करने पर मजबूर कर देती। जब भी मैंने कोशिश की अपनी आवाज़ को लेकर, तब सिर्फ असफलता। लेकिन जब भी मैंने कोशिश की अपनी आवाज़ को सामने लाने की, तो आलोचना की आंधी ने मुझे झकझोर कर रख दिया। कुछ लोगों ने तो खुलकर कहा कि तुम्हारी आवाज़ सुनने में कष्टदायक है और शायद तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इन बातों ने मेरे अंदर संदेह का बीज बो दिया। हर टिप्पणी के साथ मुझे लगा कि मेरा संघर्ष व्यर्थ है और शायद
मेरी आवाज़ हमेशा के लिए एक ऐसा दर्द बनकर रह जाएगी जिसे कोई कभी समझ ही नहीं पाएगा। अकेलेपन की रातों में जब घर की खामोशी में चारों ओर मंडराती है, अपने आप से सवाल करती, क्या मैं कभी अपनी आवाज़ के जज्बात को सही तरीके से उकेर पाऊंगी? मैं अपने आप को सुनती और हर बार मुझे अपने अंदर के टूटे हुए टुकड़ों की याद आती। मैंने खुद से पूछा कि क्या मेरी पहचान मेरी आवाज़ के द्वारा ही सीमित रह जाएगी? क्या मेरी आवाज़ की कमी के कारण कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा? क्या मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी जहाँ मेरी आवाज़ खुद ब खुद लोगों के दिलों को छू सके? एक दिन जब मौसम भी उदासी में डूबा हुआ था, मैंने फिर से खुद से वादा किया कि अब मुझे हार नहीं माननी है। मैंने अपनी आवाज़ को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ को भी लोग सुने, पसंद करें। शायद किसी को तो मेरी आवाज़ पसंद आए। दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानी को पूरा सुनना। उस दिन मैंने खुद को बताने का निर्णय किया कि उस दिन मैंने खुद को बताया, यह संघर्ष ही तुम्हें वो बनाएगा जो तुम बन सकती हो। मैंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया, लिखने लगी और हर शब्द के साथ अपनी भावनाओं को मुक्त किया। मेरी आवाज़ में अब भी वो पुराने दर्द के निशान थे, लेकिन उनमें एक नई चमक भी आई थी, एक उम्मीद की किरण। शायद ये दर्द भी एक दिन मेरे लिए सफलता की राह खोलेंगे। समाज की आलोचना के बीच मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। रोजमर्रा की चुनौतियों के साथ साथ मुझे खुद से भी लड़ाई करनी पड़ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि हर शब्द में दर्द छुपा होता है, लेकिन वही दर्द मुझे अनोखा बनाता है। दोस्तों, ये मेरी कहानी, मेरे दर्द की कहानी। प्लीज़ आप मेरी कहानी पर बने रहिए और एक बार बताइए कि क्या मेरी आवाज़ की गलती है? मैंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, जो कहती रही तुम्हारी आवाज़ में वो कहानी है, वो जज्बात है जो जिन्हें दुनिया सुनना चाहती है। इस लड़ाई में कई बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। हर बार बस उठ खड़ी हुई और अपने अनुभवों से सीख ली, क्योंकि घर में भी जब मैं कोई बात बोलती तो सभी यही कहते, पहले अपनी आवाज़ सुधार ले। हर दिन मेरे लिए एक नई चुनौतियाँ थी, एक नया सवाल, क्या कभी मैं अपनी आवाज़ से अपना मुकाम बना पाऊंगी? मेरी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी मुझे हमेशा ये सवाल सताता रहा कि आखिर मेरी आवाज़ में वो चमक कब आएगी? कभी कभी रात की तन्हाई में मैं सोचती, क्या मेरे संघर्ष व्यर्थ है? क्या मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी जहाँ मेरी आवाज़ लोगों तक, दिलों तक पहुंचे? क्योंकि इसीलिए मैंने हिंदी कहानियों का सहारा लिया। शायद कोई तो मेरी आवाज़ को समझे, शायद कोई तो मुझे सराहे कि आपकी आवाज़ में वो ताकत है कि आप कुछ कर पाए। मेरा संघर्ष कभी व्यर्थ ना जाना जाए। दोस्तों, प्लीज़, क्या मैं कभी उस मुकाम पर पहुंच पाऊंगी जहाँ मेरी आवाज़ लोगों के दिल तक गहराई से उतर सकेगी? यह सवाल मेरे अंदर हमेशा के लिए एक अनसुलझी दुविधा की तरह रह गया, जो हर नए दिन के साथ और गहरी होती गई। फिर भी कहीं अंदर ही अंदर एक आवाज़ थी जो मुझे बताती रही कि हार मान लेना और मेरे बस की बात नहीं। मैंने सोचा शायद मुझे अपनी आवाज़ को और ज़्यादा अपनाना होगा, उससे असलियत को समझना होगा। इस नए दृष्टिकोण के साथ मैंने खुद से कहा कि चाहे कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना हो, मेरा संघर्ष मुझे उस मुकाम तक जरूर ले जाएगा जब मेरी आवाज़ मेरी असली पहचान बनेगी। दोस्तों, मुझे चैनल बनाए 3 महीने हो गए, पर अभी तक मेरी कहानियाँ पूरी सुनी ही नहीं जा रही है। मेरी आवाज़ मेरी असली पहचान बनेगी। मैंने एक तरीके आजमाए, शुरू किए, कैमरे के सामने बोलने के अभ्यास किए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी राय साझा करने का प्रयास किया, और उन सभी ने सीख जो अपने अनूठी आवाज़ के साथ आगे बढ़ गए थे। लेकिन मैं अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई। कहाँ कमी है मेरी आवाज़ में? कहाँ कमी है मेरे शब्दों को बयां करने में? प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइए। आज भी जब मैं अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती हूँ तो मुझे हर बार ये सवाल आता है, क्या कभी मेरी आवाज़ को मुकाम मिल पाएगा जब मैं खुद को और दुनिया को पूरी तरह व्यक्त कर सकूं? मेरी आवाज़ में दर्द, संघर्ष और निरंतर प्रयास करने की कहानी लिखी हुई है। हालांकि अभी तक मैं सफलता की ठोस झलक ना मिली, पर यह संघर्ष मुझे अभी भी प्रेरणा दे रहा है कि मैं कुछ करूं। लेकिन हर बार ये संघर्ष मुझे रोक नहीं सकता। हर नई सुबह के साथ मैं एक कदम आगे बढ़ने की उम्मीद रखती हूँ। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन लाखों दिलों की है जो हर रोज अपनी अनकही आवाज़ से जूझते हैं। शायद एक दिन मेरे संघर्ष की गूंज मेरी आवाज़ के जरिए उन लोगों तक पहुँच पाएगी जिन्हें इसकी सच्चाई की तलाश है। इसलिए मैंने कहानी लिखना शुरू किया, जो मेरी तरह आवाज़ से जूझ रहा है वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाए। समय बीतता गया है, लेकिन मेरी आवाज़ को लेकर लोगों की राय नहीं बदली। मैं चाहती थी लोग मेरी बातों पर ध्यान दें, लेकिन वे सिर्फ मेरी आवाज़ का मजाक उड़ाते। एक दिन मैंने खुद से कहा, क्या वाकई मेरी आवाज़ इतनी बेकार है या बस समाज क्या नजरिया है? मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्ड किए और बिना सोचे
वो अपलोड कर दी, पर दोस्तों उस पर भी मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए लाखों दिलों तक पहुँचूँ। मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड की, अपना नाम बताया, उन्हें अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। लोगों की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। कुछ ने इसे दमदार कहा तो कुछ ने भावनात्मक रूप से घेरी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि आवाज़ की मिठास नहीं बल्कि उसकी सच्चाई मायने रखती है। हैशटैग मेरी आवाज़, हैशटैग हिंदी स्टोरी। दोस्तों मैं अपनी आवाज़ के जरिए आप लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए, पर मैं अपनी आवाज़ को एक मुकाम देना चाहती हूँ। जब लोग हंसते हैं मेरी आवाज़ पे, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आवाज़ मायने नहीं रखती, दिल की गहराई मायने रखती है। हैशटैग मेरी आवाज़, हैशटैग हिंदी स्टोरी, हैशटैग इमोशनल जर्नी। आज तक मैं अपनी आवाज़ को एक नई कमजोरी मान रही थी, लेकिन अब मैंने इसे अपनाने ठानी। मैंने धीरे धीरे अपनी रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू किया, अपने बोलने की शैली पर काम किया और आत्मविश्वास के साथ बोलने की कोशिश करने लगी। पर संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब मैंने अपने परिवार के सामने पहली बार आत्मविश्वास से बात की तो कुछ लोगों ने फिर से ताने मारे। अब भी ये सोचती है कि तेरी रेडियो जॉकी बन सकती है, तेरी आवाज़ एक बेभद्दी आवाज़ है, इसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। परिवार में अभी तक यही आलोचना की जाती है। दोस्तों जो भी मैं कहानियाँ शेयर करती हूँ उसे भी पूरा नहीं सुना जाता। पता नहीं कहाँ कमी रह रही मेरी आवाज़ में, लेकिन इस बार मैं रुकूंगी नहीं। मैं जान गई हूँ कि मेरी आवाज़ का वजन मेरी कमजोरी है, कमजोरी नहीं मेरी ताकत बनेगा। हैशटैग स्ट्रगल स्टोरी, हैशटैग हिंदी मोटिवेशन, हैशटैग आवाज़ की कहानी। दोस्तों ये मेरी आवाज़ की कहानी। मैं चाहती हूँ कि लाखों दिलों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को इतना शेयर करें ताकि जिन लोगों की आवाज़ मेरी जैसी है उन्हें भी मोटिवेशन मिले। अब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियो कहानियाँ डालनी शुरू कर दी है। पहली बार मैंने अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने रखा, बिना किसी झिझक के। कुछ लोगों ने सहारा, लेकिन कुछ ने अभी तक ताने भी मारे मुझे। कई बार हतोत्साहित होने का मन करता है, लेकिन फिर भी मुझे एक एहसास हुआ कि अगर मैं खुद हार गई तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हो सकता है कि एक कदम के पीछे मेरी सफलता हो। अगर मैंने एक कदम पीछे हटा लिया तो शायद मैं सफलता से बहुत दूर रह जाऊं, या मैं मान लूं तो फिर उन सभी लोगों को सही साबित कर दूंगी जो कहते हैं कि तेरी आवाज़ किसी काम की नहीं। हैशटैग लाइफ स्ट्रगल, हैशटैग हिंदी कहानी, हैशटैग सक्सेसफुल जर्नी। फिर मुझे एक लोकल इवेंट में अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला। मंच पर खड़े होते ही हाथ कांप रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला शुरू किया पूरा हॉल शांत हो गया। लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी कहानी को महसूस किया, और जब मैंने बोलना खत्म किया तो तालियां गूंज उठी। शायद तक किन्हीं लोगों ने तो मेरी आवाज़ की सराहना की होगी। उन तालियों की गूंज में ये नहीं पता चला कि कौन मुझे अपनाना चाहता था और कौन नहीं। इस दिन मुझे समझ आया कि आवाज़ केवल मीठी नहीं बल्कि मजबूत भी हो सकती है। हैशटैग मोटिवेशनल स्टोरी, हैशटैग ऑडियो स्टोरी, हैशटैग आवाज़ की ताकत। मैं अपनी आवाज़ को अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ, ना कि अपनी कमजोरी। आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी आवाज़ को अपनाया, उसे पहचान ली और अब उसे दुनिया तक पहुँचा रही हूँ। पर क्या ये सफ़र यहीं खत्म हो गया? क्या मेरी आवाज़ को अब सभी लोग स्वीकार कर लेंगे? शायद नहीं। शायद अभी भी बहुत से लोग मेरी आवाज़ को नापसंद करते हैं। बहुत से लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं पर उन्हें अधूरी छोड़ देते हैं। शायद तक मेरी आवाज़ में वो गहराई नहीं। मुझे कमेंट में बताया कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। आवाज़ को पसंद नहीं करेंगे, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो क्या मेरी आवाज़ कभी जीत पाएगी? शायद ये सवाल अब मायने नहीं रखता, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को नहीं पहचान दूँ। लोग मेरी आवाज़ को सुने, मेरे दर्द को सुने और मेरी कहानियों पर ध्यान दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो भी कहानी लाती हूँ वो सत्य घटना पर आधारित रहती है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह उन लाखों दिलों की है जो हर रोज अपनी अनकही आवाज से जूझते हैं। शायद एक दिन मेरी संघर्ष की गूंज मेरी आवाज के जरिए उन लोगों तक पहुंच पाए जिनकी आवाज में भी सच्चाई है। मेरी आवाज की ये दास्तां अभी भी अधूरी है। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नया सवाल लेकर आता है। क्या मैं कभी जीत पाऊंगी? शायद सफलता की कहानी में वो चमक आज भी नहीं आई, लेकिन मेरे अंदर की आंख मुझे बताती है कि इस राह में हर दर्द, हर संघर्ष एक दिन मेरे लिए नया अध्याय लिख देगा। क्या लगता है दोस्तों, क्या मेरी कहानी सभी को पसंद आएगी या नहीं? यदि आप भी अपनी अनकही आवाज़ में छुपे दर्द और संघर्ष से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अपनी आवाज़ से डरते हैं और हर पल खुद को साबित करने का हौसला रखते हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी आवाज़ को सराहा नहीं जाता बल्कि हमारी आवाज़ की खिल्ली उड़ाई जाती है।
हमारे आवाज़ की मजाक उड़ाया बनाया जाता है, लेकिन हमें अपनी आवाज़ को साबित करना है। क्या मेरी आवाज़ कभी जीत पाएगी? यह सवाल शायद हमेशा के लिए रहेगा, पर आज मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ के साथ लड़ती रहूँगी और इस अनकही दास्तां को दुनिया के सामने लाने का सफ़र कभी बंद नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये हौसला हमेशा कायम रहे। मैं कभी भी अपने इस हौसले को ख़त्म नहीं होने दूँगी। जब तक मैं एक सफलता हासिल नहीं कर लेती, तब तक मैं कहानियाँ बनाती रहूँगी। अगर चाहे फिर आप उन्हें पसंद करो या ना करो, यह आपकी मर्ज़ी। पर दोस्तों, क्या किसी को सपोर्ट करना या किसी का साथ देना क्या गलत है? अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कहानी को इतना शेयर कीजिए कि जिसकी भी मेरी जैसी आवाज़ हो, वो उनको उत्साह हो और वो भी अपने जीवन में कुछ करे, अपनी आवाज़ को यूँ दबाए ना